हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा तांबा, इस्पात, कांच तथा रबड़ को प्रत्यास्थता गुणांक के घटते क्रम में लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। तो बच्चों, जब हम किसी वस्तु को विरूपित करते हैं बच्चों, या फिर विरूपक बल लगा करके उसका आकार एवं आकृति में परिवर्तन कर देते हैं, तो जब विरूपक बल हटाते हैं तो वो अपनी प्रारंभिक आकृति व आकार को प्राप्त कर लेता है। इस गुण को जो है प्रत्यास्था कहते हैं। इसको प्रत्यास्थता गुणांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं बच्चों इसको। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा प्रत्यास्थता सीमा के भीतर जो हमारा प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है बच्चों, वही हमारा प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यानी बच्चों, अगर हम प्रतिबल का मान समान रखें बच्चों, तो ये जो हमारा प्रत्यास्था गुणांक है, अगर बच्चों हम प्रतिबल का मान समान रखें तो प्रत्यास्था गुणांक जो है विकृत के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों, तांबा, इस्पात, कांच तथा रबड़ को प्रत्यास्था गुणांक के घटते क्रम में लिखिए। तो बच्चों, यदि यहाँ पर हम प्रतिबल का मान नियत रख लें या फिर सभी के लिए समान रख लें बच्चों इस प्रकार से, तो ये जो हमारा प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा, ये उसमें उत्पन्न विकृति के व्युत्क्रमानुपाती होगा बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों, यहाँ पर अगर देखें कि समान बल लगाने पर किसमें विकृति सबसे कम होगी, उसका जो है प्रत्यास्था गुणांक सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों, ये जो इस्पात है बच्चों, इसमें जो विकृति सबसे कम होगी बच्चों, तो इसका प्रत्यास्था गुणांक सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रत्यास्था गुणांक के घटते क्रम में। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा हो जाएगा इस्पात। उसके बाद बच्चों देखें किसमें विकृति कम होगी, तो इस्पात के बाद बच्चों ये हमारा जो तांबा है, इसमें कम विकृति होगी बच्चों, तो ये हमारा तांबा हो जाएगा। फिर बच्चों उसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद बच्चों ये कांच हो जाएगा। और जो बच्चों रबड़ होता है, रबड़ में तो एक निश्चित प्रतिबल पर बच्चों सबसे अधिक विकृति होगी इन चारों में से। तो रबड़ की विकृति जब सबसे ज्यादा होगी तो इसकी प्रत्यास्था गुणांक सबसे कम होगी बच्चों इस प्रकार से। तो ये हमारा बच्चों इस प्रकार से घटता क्रम हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।